इस कोई दूसरा कोई जमीन जमीन आपको रहने उपलब्ध की नहीं हो, रहने का जगह नहीं है। जब हम लैंडलेस लोगों की चिंता करते हैं तो विधायक भी लैंडलेस होंगे, तो ऐसे लोगों की चिंता सरकार विचारेगी। बहुत आशा के साथ हजूर, बहुत आशा के साथ हम लोग करना में दही सजा के मंत्री जी को दिए थे कि हम लोग को समान रूप से बांटे। महोदय, मेंबर बढ़ाने का शपथ पत्र ले ले कि किसी दूसरा जमीन आवंटित नहीं है, और जो सक्षम है सब लोग तो चाहेंगे नहीं, बहुत लोग को तो बड़े बड़े महल है। लेकिन जवाब बिहार विधानमंडल सदस्यों के लिए है। जो क्वेश्चन हुआ था इसमें जवाब है लीज पर खास महल, उससे क्या मतलब है हमको, हम उसकी चर्चा भी नहीं किए थे। नहीं, जवाब सही है, अंतिम में जो आवंटित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। ये तो पहले भी इसके बारे में लोगों ने बोला है, लेकिन हमारा एक आग्रह है माननीय सभापति महोदय से कि इसको स्थगित कर कोऑपरेटिव मिनिस्टर को दे दिया जाए, या माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, स्थानांतरित कर दिया जाए। नहीं माननीय जो है एकदम सही है, जवाब में कोई इशू नहीं। इनकी इच्छा क्या है ये तो बताएं, ये क्या चाहते हैं। जैसे इसमें जो है माननीय सदस्य अपना नामांकन कराना चाहते हैं, इसमें सदस्य बनना चाहते हैं, ये बताएं ना। ये तो सरकार का जवाब एकदम सही है। सरकार ने कहा है कि 15 एकड़ जमीन हमने उपलब्ध कराया है, उसमें 30 साल के लिए लीज का रिन्यूअल भी किया है। आगे इनकी इच्छा क्या है ये तो बताएं। माननीय मंत्री महोदय, इच्छा सबका स्पष्ट है, चाहे इस सदन के सदस्य हो चाहे उस सदन के सदस्य हो, सब लोगों का कि जितने भी सदस्य हैं मेंबर बनके उनको भूखंड दिया जाए आवासीय के लिए। इसमें कोई दूसरा नहीं है, यही सब माननीय सदस्यों का सरकार से आग्रह है। इसलिए इस भूखंड को इसके बाद भी आगे भी भूखंड को लेकर सरकार और कोऑपरेटिव में दें, जिससे कि सब माननीय सदस्य को या विधानसभा विधान परिषद के सदस्य को मिले। सर एक मिनट, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, ये जो अनिल शर्मा जी ने जो माननीय सदस्य ने जो बात कही है, हम सभी लोग उससे सहमत हैं, और आप माननीय सभापति जी से चाहते हैं कि इस पे आप हम लोगों की मदद करें कि जो जिन सदस्य, बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव के पहले से मेंबर है, उनको भूखंड दिया गया, उन लोगों ने अपना घर बनाया, बहुत अच्छा है। जो सदस्य नए हैं या जिनको नहीं मिल सका है, तो एक तो कोऑपरेटिव का मेंबर भी बनाया जाए, और उनको माननीय उप मुख्यमंत्री चूंकि बहुत उदार है और बहुत मेहनती आदमी है, इनसे उम्मीदें हम लोगों को, तो ये जो है ना आप इसमें मदद करें हम लोगों की, ताकि इसमें जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करके जिन सदस्यों को चाहिए भूखंड वो देने की कृपा करें। माननीय नगर विकास मंत्री जी भी पहले भी ये मांग लाई गई थी, पिछले सत्र में मैं भी ध्यान आकर्षण के माध्यम से संज्ञान में लाया था। इसमें एक अदद छत की बात की गई थी, तो इसमें जब बात अभी आगे बढ़ी तो पाया गया कि कुछ भूखंड के टुकड़े हैं सरकार के पास, तो हम लोग का आग्रह यही है कि जो भी भूखंड के टुकड़े हैं वो कैसे हमें मिलेगा। अगर उसके लिए अगर हमको एक समिति या कमेटी बनानी पड़ेगी तो आप उसमें अग्रतर कार्रवाई करें, और हम लोग पहले भी आपको रिक्वेस्ट किए थे, एक अदद छठ की मांग किए थे पटना में, हम लोग फिर आज सारे साथ में मिलकर आपसे ये मांग करते हैं। चलिए पति महोदय, उनको बोलने दीजिए कि एक प्रश्न और है। महोदय, इसी सदन में जो पूर्व में सदस्य थे उनको जब कौटिल्य नगर में देखा जाता है, जो कि उनके पास भी आवास बिहार विधानमंडल कोऑपरेटिव का जो है वो दिया गया है, और जिस तरह से पटना का विकास हो रहा है, और अपने संसदीय और विधायी जीवन को जिस तरह से पटना में चाहे सत्र के समय हो या सत्र के इतर हो, सब लोग अपना समय देते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं बनाया जा सकता है? अगर सरकार चाहे, सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति सब कुछ करने की है, तो मुझे लगता है जमीन भी पर्याप्त है, और जो पटना के परिधि में इस तरह के कई प्लॉट हैं जहां के प्लॉट को चिन्हित करके माननीय विधानमंडल के सभी सदस्यों को, जिनको पूर्व में नहीं मिला,
उनको आवंटित किया जाता है, तो ये भी एक सुखद संदेश जाएगा, क्योंकि हम लोगों का भी लोकहित में कुछ न कुछ योगदान है महोदय, इसी के लिए यहाँ आए। तो मुझे लगता है इसमें इधर उधर नहीं करते हुए ये एक निर्णय ऐसा लिया जाए जो कि आज हम लोग सब खुशी खुशी यहाँ से। इसमें एक सिंपल बात है कि सभी माननीय सदस्य जिनको यहाँ कोई जमीन नहीं है, घर नहीं है, वो चाहते हैं कुछ जमीन मिले और वो भी अपना घर बनाना चाहते हैं, तो सरकार क्या इस तरह का माने मंशा रखती है कि लोगों को ये मिले, कोऑपरेटिव बना के दिया जाए। वो सब आ गया ना, अब वाला घर बनाने लगे, महोदय आ गई बात, आ गई। पूर्व में मांग की गई थी महोदय, तो इसको महोदय की कहाँ तक ये बात पहुंची है? आग्रह सरकार से सब लोग आग्रह कर रहे हैं हम लोग, आग्रह कर रहे हैं, दिया जाए, आग्रह कर। हाँ महोदय, जो ध्यानाकर्षण आया है महोदय, ये विषय से कहीं न कहीं विषयांतर हो रहा है महोदय। ठीक बात है। ध्यानाकर्षण इनका था कि सहकारी समिति को भूखंड आवंटित किया था, आवंटित भूखंड को तत्कालिक माननीय सदस्यों को आवंटित किया जा चुका है। वर्तमान में समिति के पास भूखंड उपलब्ध नहीं है, समिति नए बनने वाले सदस्यों को भूखंड आवंटित नहीं हो सके। तो महोदय, माननीय सदस्य तो पहले जो सहकारी समिति है उसके सदस्य उस समय के जो लोग थे वो बने हैं, बाद के लोग उसके सदस्य बने नहीं, तो वह सहकारी समिति के द्वारा जो नियम है महोदय, उसका लाभ कैसे उठा पाएंगे? तो पहले तो सदस्य बनाने की और बनने की जरूरत है। नहीं, जो सदस्य बने हैं उनको भी नहीं मिला है महोदय। हाँ, तो सदस्य पहले बने, सदस्य बनने के बाद महोदय सरकार, डबल इंजन की सरकार, गरीबों की सरकार, गरीबों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है महोदय। तो पटना में वैसे माननीय सदस्य जो लोकतंत्र के खूबसूरती और विशेषता के साथ आ रहे हैं, जो भूमिहीन हो, जिनके पास कोई भूमि नहीं है, वैसे सदस्यों की सूची संग्रहित किया जा सकता है महोदय, जो सक्षम है महोदय। पहले भी जिनको आवंटित हुआ महोदय, इसमें खास महल की बात है, तो महोदय राजस्व भूमि सुधार विभाग अलग अलग नियमावली के तहत शर्तों के साथ दिया था। आज उसका नेचर लोग बदल रहे हैं, उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति को चेंज कर रहे हैं। वो सब की भी समीक्षा की जरूरत है, और समीक्षा कर करके जो सक्षम हो चुके, जो नहीं रहते हैं, उसको सरकार फिर से आपस लेकर नए सदस्यों को भी देने पर विचार करेगी। इस तरह की व्यवस्था को महोदय हम लोग उदारता के साथ देखेंगे, लेकिन पहले सदस्य बने। सब लोग विधायकों के प्रति हमारी पूरी तरह से, खास करके लोकतंत्र में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो सक्षम है महोदय, उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे, लेकिन जो सक्षम नहीं है उनका सम्मान। जब हम लैंडलेस लोगों की चिंता करते हैं तो विधायक भी लैंडलेस होंगे, तो ऐसे लोगों की चिंता सरकार विचारेगी। लैंडलेस वहाँ की बात नहीं, पटना में, पटना की बात है, पटना की बात है कि पटना में उन लोगों को मिले। हाँ माननीय मंत्री, हाँ माननीय उप मुख्यमंत्री ने जवाब सही दिया। यहाँ बैठे हैं सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ, मेरे को नहीं है, मेरे पिताजी को है। मैं कह रहा हूँ कि जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया वो एकदम सही बताया। उसमें ये प्रावधान ही है कि जिनको दूसरा जमीन नहीं है पटना शहर में, उन्हीं को वहां जमीन मिले। उस कोऑपरेटिव में है, ये नियम है। इस कोई दूसरा जमीन आपको रहने की नहीं हो, रहने का जगह नहीं है, तो वैसे ही जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सही जवाब दिया, इसलिए सरकार ने कहा है विचार करेंगे। इसमें कहा दो बात, मेंबर बने
अगर पत्नी के नाम पर कहीं किसी का फ्लैट हो, अब पत्नी से उसका अगर मान लिया कि और ये दूसरे बात मेल खाता हो, तब क्या होगा हजूर, हम ही जानना खाली चाहते हैं। डिफरेंस कराने वाली बात कर रहे हैं। बताइए। अरे मेरा आग्रह है, एक सब बहुत गरीब आदमी है, बहुत हमारे अनिल बाबू, उनके लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। बहुत आशा के साथ हजूर, बहुत आशा के साथ हम लोग करना में दही सजा के मंत्री जी को दिए थे कि हम लोग को समान रूप से बांटेंगे, आई तो साफ घड़ियत तोड़ दिया है। तो हजूर आपसे आशा है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो करेगा कौन हजूर? महोदय, माननीय सदस्य जो इसके प्रति बहुत चिंतित और सक्रिय हैं, तो आपके देख रेख में एक कमेटी बना करके महोदय, और महोदय मेंबर बढ़ाने का शपथ पत्र ले ले कि किसी दूसरा जमीन आवंटित नहीं है, और जो सक्षम है, सब लोग तो चाहेंगे नहीं, बहुत लोग को तो बड़े बड़े महल है, तो वो तो उदारता के साथ लेंगे नहीं महोदय। जो सक्षम है वो नहीं लेंगे, लेकिन जो लोग को जरूरी है महोदय, वैसे लोग आवेदन देंगे तो सरकार पुनः विचार करेगी। हाँ बोलिए बोलिए अनिल बाबू। हाँ डिप्टी सीएम साहब का दिल बड़ा है, आप बहुत अच्छा वक्तव्य दे रहे हैं इस हाउस में। दिलीप जी बगल में बैठे, उद्योग है तो कुछ न कुछ करेंगे, सहायता करेंगे हम लोग को। मेरा क्या आग्रह है कि माननीय कोऑपरेटिव मिनिस्टर को नहीं, मेरा है कि जो सदस्य बनाए, सदस्य बनाने का एक कोई ना कोई होगी, पहले तो हो गया, इसको शुरू करना है, ठीक तो बनाना है, करना था कोऑपरेटिव बना करके उस पर ठीक। हाँ एकदम बोलिए। मतलब हम लोग विषय से विषयांतर हो रहे हैं महोदय जी। एमएलए और सांसद कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत पहले से बनी हुई है, और उसमें जमीन सरकार के द्वारा आवंटित की गई, मगर जमीन कम था, इसलिए जिन लोगों को मिला वो मुझको लगता है 1.5 कट्ठा या 1.25 कट्ठा प्लॉट, 1.25 कट्ठा मिला, 1.25 कट्ठा। उसमें स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी से लेके रामविलास पासवान से लेके और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पिताजी से लेके मैं भी हूँ, अरे आइए ना, लालू जी भी है, ठीक है। अब जिन लोगों ने जितनी जमीन थी उस वक्त मिला, असल विषय थ्रस्ट ये होना चाहिए कि साहब कोऑपरेटिव सोसाइटी को और जमीन मिले, ताकि जो एमएलए और एमपी छूटे हुए हैं, जिनको अपना मकान नहीं है, तो वो लें। मगर पहले तो जो नए मेंबर हैं उनको तो एमएलए कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना पड़ेगा, तो पहले तो मेंबर बने। सभापति महोदय, माननीय सीनियर सभापति महोदय, माननीय सिद्दीकी साहब ने सही कहे, तो दोनों सदन के अध्यक्ष, सभापति और जो कमेटी हो, संबंधित विभाग के मंत्री, इसको देख लेंगे महोदय। हाँ महोदय, जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, जो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने जो बात कही है, रहने दे, ठीक है। अब